Hello student, welcome to the first chapter of diversity in the living world. Now, today my topic name is classification. So, let us discuss to you. See the first point, classification. First point in there, since it is impossible to study all the living organism, it is made possible by classifying the organism into convenient categories. देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन को समझना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि हम किसी चीज़ को क्लासिफाई जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को करते हैं तो इट्स इम्पॉसिबल देयर. तो सम क्लासिफिकेशन वी आर डू बाय द कन्वीनियंट कैटेगरीज लाइक अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन योर कैरेक्टर्स, identification, occurrence in behalf of this point. So, what is the definition of classification? Let us see in the second point. The process by which anything grouped in convenient categories based on some easily observable character is called the classification. देखिए, वो प्रोसेस जिसमें हम किसी चीज़ को ग्रुप किए हैं उसकी कन्वीनियंट कैटेगरीज इन द सेंस ऑफ देयर जो कैरेक्टर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं तो लेकिन कुछ किसी में ज़्यादा है कुछ में कम है. ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने बेस्ड को रख के कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को सीन किया है. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन इज देयर. तो देन द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट यू सी देयर, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी रैंक इंक्लूडेड इन अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सा. ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप हो जिसको हम रैंकिंग के बेस पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, दैट्स अ टैक्सा. द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वे आर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो इससे पहले जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया था तब उसका आधार था कि उस ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज करते हैं डिफरेंट टाइप्स के यूजेस के अकॉर्डिंग. ठीक है, now next topic is there, taxonomy and systematics. So what is the taxonomy? Let us see the first point. Based on the characteristic, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is called the taxonomy. देखिए, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म चाहे जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्लासिफाइड किए हैं किस आधार पर, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, उसके आधार पर हमने उसको डिफरेंट टैक्सा में रखा, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज में रखा. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम कहेंगे टैक्सोनॉमी. तो किस सीरीज में हमने इस चीज़ को क्लासिफाई किया है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने एक सिस्टमैटिक सीरीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया है. दिस वन इज द कैरेक्टराइजेशन. सबसे पहले हमने उसको कैरेक्टर के बेस पे ऑब्जर्व किया है, देन आइडेंटिफिकेशन के बेस पे, देन क्लासिफाइड एंड देन नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस और बेसिस टू अ टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी का बेस है कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सबसे पहले उसको हम कैरेक्टर के बेस पे फिर आइडेंटिफाई करेंगे, देन क्लासिफाइड, फिर उसके नेम के बेस पे हम उसको टैक्सा में डिवाइड करते हैं. So this process is called the taxonomy. Okay, now next point you see. In this point you see external and internal structure along with the structure of cell, development process and ecological information of organism essential and form the basis of modern taxonomic studies. देखिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी सेल का जो बनावट है चाहे वो एक्सटर्नली हो चाहे वो इंटरनली, उसके बेसिस पे डेवलपमेंट प्रोसेस में मतलब किस तरीके से वो डेवलप करेगा सेल, क्या उनसे रिएक्शंस हो रही हैं, देन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इसेंशियल फॉर द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज. तो जो इस समय मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज है उसमें केवल कैरेक्टर ही ज़रूरी नहीं होता, उसके साथ साथ हम उसकी मॉर्फोलॉजी इट मीन्स उसके स्ट्रक्चर को भी वेरीफाई करेंगे. ओके, नॉट the term systematics is derived from the Latin words systema
विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो सिस्टमैटिक टर्म जो डिराइव किया है वो लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड इज सिस्टेमा, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो अरेंजमेंट होगा वो सिस्टमैटिक होगा ऑन बिहाफ ऑफ देयर कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ओके, नाउ दस सिस्टमैटिक इंक्लूड्स identification or nomenclature and classification along with evolutionary relationship between the other organism। ठीक है, तो इट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशनरी मतलब जैसे से विकास होता गया तो हर विकास में कहीं ना कहीं पीछे से कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड हो रहा है तो उससे पहले जो ऑर्गेनिज्म है और जो न्यू आए हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशंस होंगे, तो उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाइड करेंगे। तो सिस्टमैटिक में हमने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन को इंक्लूड किया है, नॉट अ कैरेक्टर। ठीक है, तो सिस्टमैटिक से फर्स्टली वी एनी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई देयर आइडेंटिफिकेशन, देन आफ्टर देयर नॉमेनक्लेचर, देन क्लासिफाइड अलोंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। Now next topic is their taxonomic categories. In taxonomic categories you see first point, classification is not a single step process but involve hierarchy of step in which each step represent rank categories called the taxonomic categories। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप, क्लासिफिकेशन कोई सिंगल स्टेप नहीं है किसी भी प्रोसेस को इन्वॉल्व करने के लिए। तो सो ईच स्टेप में मतलब सभी स्टेप में रिप्रेजेंट किया गया है उसकी रैंक कैटेगरीज। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन अ डेफिनिट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक हियरार्की। हियरार्की इज द नेम ऑफ देयर साइंटिस्ट। So taxonomic, that's written in there, taxonomic hierarchy। ठीक, so the arrangement of various taxonomic in 9th class you all these things are previously we are discussed to you। ठीक है, तो the arrangement of various taxonomic categories in a definite order from higher to lower, then higher to lower if में जो organism है they can be developed from the uni to the multicellular। So this type characterization, this type of classification is done in their taxonomic hierarchy category। The taxonomic categories are kingdom, phylum और division for plants। In plants में क्या होगा, division होगा, और animals में हम phylum। Now class, order, family and species you see in there। किसी भी organism का इस तरीके से हमने characterization किया है। तो kingdom is there, जैसे अकॉर्डिंग टू योर बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म हैव टू बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज देयर एनिमल्स एंड सेकेंड इज देयर प्लांट्स। तो प्लांट्स रिलेटेड जो डिवीजन हम करेंगे वहाँ पे किंगडम जो हो जाएगा वो प्लांट ही हो जाएगा, और जो एनिमल रिलेटेड हम मतलब करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिमेलिया। तो किंगडम हैव टू, वन इज देयर प्लांटी एंड सेकेंड इज देयर एनिमेलिया। ठीक है, उसके बाद फाइलम, अगर एनिमल्स का हो रहा है तो वो फाइलम होगा और प्लांट्स का होगा तो डिवीजन होगा। देन बाकी की सीरीज एज इट इज रहेगी, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वो बताते हैं कि किस टाइप के किंगडम से वो बिलोंग करते हैं, किस फाइलम से हैं, किस क्लास से हैं, किस ऑर्डर से, किस फैमिली, किस जीनस, किस स्पीशीज। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे आर डिफाइंड बाय द दिस। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द स्पीशीज। अब इसमें देखिए डाउन साइड इज द स्पीशीज। सबसे पहले तो साम्राज्य है, इट मीन्स किंगडम। ठीक है, उसके बाद स्पीशीज मीन्स हो गया जो उनकी जातियां हो गई। नाउ स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट। बेसिक इज मीन्स सबसे लास्ट की है, कॉमन है, वाइल किंगडम इज द हाईएस्ट यूनिट। ठीक है, तो किंगडम क्या हुआ, हाईएस्ट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन। ठीक है, now next is there each taxon placed in a category represent a unit of classification and are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। as
we go higher from species to kingdom. The number of common characteristics goes on decreasing. So lower the taxon, more are the characteristics that the member within the taxon share. Now see some example in their taxonomic hierarchy of some organism. Common name is their man, ठीक है. In here written a biological name, but that's a zoological name, ठीक, क्योंकि एनिमल रिलेटेड चाहे वो मैन है, वो हाउस फ्लाई है, दैट्स अ जूलॉजिकल नेम. मैंगो एंड वीट इज देयर बायोलॉजिकल नेम. सो मैन होमो सैपियंस, ठीक है, दैट्स अ जूलॉजिकल नेम ऑफ मैन. सो जीनस इज देयर होमो एंड फैमिली इज देयर होमोनिडी. देन ऑर्डर इज प्राइमेटा, क्लास इज मैमेलिया एंड फाइलम इज देयर कॉर्डेटा. अकॉर्डिंग टू योर कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन देन नॉमेनक्लेचर. ठीक है, देखिए अब जैसे ये फाइलम है तो दे कैन वाई आर पुटिंग द मैन इन द कॉर्डेटा. दैट्स अ कॉर्डेटा में क्या हुआ कि मैन के अंदर नर्व कॉर्ड्स डेवलप हो चुकी हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड्स और ब्रेन ऑल्सो डेवलप है. तो जो वर्टिब्री का डेवलपमेंट हुआ था वो कॉर्डेटा में सबसे ज्यादा था. मैमेलिया बिकॉज मैमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, ठीक है, फीड टू द समवन. प्राइमेटा इज देयर ऑर्डर, देन होमोनिडी इज देयर फैमिली, ठीक है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेटेड जो फैमिली थी वो होमोनिडी थी. देन जीनस इज देयर होमो एंड स्पीशीज इज देयर सैपियंस. दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ मैन. नाउ सेम एज देयर हाउस फ्लाई, नेम इज देयर मस्का डोमेस्टिका, मस्का. दिस वन इज द मस्जिडी, डिप्टेरा, insecta and orthopoda. Okay, now same as also a mango.